हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है ये। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई इक्वेशन डिस्कस करते हैं या कोई भी चैप्टर करते हैं, तो उसका जो जनरल फॉर्म है ना, जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखा जाता है उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ये क्या है? कोई रियल नंबर है, मतलब कोई भी पॉइंट वाले नंबर, अंडर रूट वाले नंबर। इसमें जो मेन वेरिएबल है वो है एक्स। एक्स इज अ मेन वेरिएबल जिसमें हमारी इक्वेशन लिखी हुई होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बच्चों डिग्री 2, ये ध्यान रखना। पावर 2 वाला इक्वेशन ही डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक बने रहना है तो आप जरा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए कुछ दो तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये जैसे ए वाली टर्म है, ए मस्ट नॉट बी जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ही बच्चों जीरो हो गया तो फिर तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म बचेगी ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बचेगी तो वो डिग्री 2 कहाँ बची? वो तो फिर आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। मतलब अगर ए जीरो है तो देखो, ए जीरो होने पे ए एक्स स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस इज ओनली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई? देखो जरा, 2x² प्लस 5x माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखो x² - 9, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें भाई x² की टर्म नहीं है। ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या हुआ बच्चों? जनरल फॉर्म। मतलब हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरा कंडीशन याद रखना, ए जीरो नहीं होना चाहिए, आपका बी और सी जीरो हो सकता है। ठीक है। तो आते हैं जल्दी से हम एक्सरसाइज 4.1 पे। पहली एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे यही कह रहा है कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो हमें दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर हमारे पास पावर 2 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक है, और नहीं आया तो नहीं है। तो अगर मैं इसे 2 से देखो मल्टीप्लाई करूं तो 2x प्लस 2, और राइट में हो जाएगा 2x माइनस 6। तो भाई यहाँ तो ये 2x कट ही गया, तो ये तो कुछ नहीं बचा, ये कोई क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। तो अच्छा, ये जो 2x ना बच्चों, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तभी तो मैं कह रहा ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखना है। तो चलिए नीचे जरा इनको हमने सॉल्व किया हुआ है, एक एक करके देखते हैं। ये स्क्वायर है बच्चों, दिस इज स्क्वायर। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे हम इसको ओपन करेंगे। तो दिस इज a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये x स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आओ। तो ये 2x से 2x तो कट ही जाएगा, जब ये 6 लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर, और ये 6 लेफ्ट में आके प्लस हो गया, और राइट में जीरो। देखो स्क्वायर की टर्म है इक्वेशन में, हमारे पास स्क्वायर की टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे बच्चों। सेकंड पार्ट है आपका x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 2, और ये मल्टीप्लाई। तो हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x² माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा माइनस 6, और ये माइनस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2x। यहाँ भी हमारे पास x² की टर्म मिल जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट में शिफ्ट करके। देखो जनरल फॉर्म पे फोकस करना है, ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना है। x² की टर्म सबसे पहले लिखनी है, और बच्चों x² की टर्म को नेगेटिव भी नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में x माइनस 2 x प्लस 1, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो बहुत छोटी सी क्लास के क्वेश्चन है। देखो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ऐसे राइट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x² प्लस x², और ये माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट में। देखो इसको समझो, x को इन दोनों से करेंगे ना, तो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, और राइट में जब x को करेंगे इधर तो x² प्लस 3x
माइनस एक्स माइनस थ्री। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म कट गई भाई, यहाँ तो स्क्वायर वाली टर्म कट गई। तो अब जब इसमें स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बची बच्चों, तो सबको लेफ्ट में लाके सॉल्व किया हमने, तो भाई यहाँ स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके फॉर्म में जो स्क्वायर वाली टर्म है वो नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट फिर से हमसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को इन दोनों से। ये मल्टीप्लाई आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा। एक्स को इन दोनों से, फिर माइनस थ्री को इन दोनों से। तो इस बार देखो ये 2x² है और ये x² है, तो जब एक x² इधर जाके माइनस होएगा तो एक x² फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो x² और ये इधर ले आके माइनस करो, माइनस के 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमारे पास x² की टर्म आ गई। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल। ठीक है, जनरल फॉर्म में ये हमारी इक्वेशन है। इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट अगेन मल्टीप्लाई ही करना है बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, चीज़ों को शिफ्ट किया, ये 2x² है, ये स्क्वायर है यहाँ पे 2x²। जब ये एक x² माइनस होगा इधर आके, तो एक x² तो फिर भी बच जाएगा। स्क्वायर की टर्म है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। ठीक है, इसका सिक्स पार्ट देखो जल्दी से। सिक्स पार्ट में x² प्लस 3x प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, x²। और ये हमारे पास है, आइडेंटिटी लगाई हमने इसमें। अच्छा ये ये स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 4 माइनस 4x। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली टर्म कट गई। जब स्क्वायर वाली टर्म कट गई बच्चों, तो अब यहाँ आपके पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आएंगे, ये क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी ए प्लस बी के होल क्यूब की होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया, या इसको 3ab को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो ये होता है देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस के 3ab²। इस फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² b, 3a² b। देखो 3a² b का वैल्यू कितना आएगा, तो 3a² कितना है x², b कितना है 2, तो ये हुआ 6x²। ये हुआ 6x², तो ये वाली टर्म आ गई हमारी 6x², 6x²। उसके बाद प्लस के 3ab², 3ab² में क्या आएगा, 3a क्या है हमारा x और b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो है 4, 4 3 12, यहाँ से आएगा 12x। ओके, तो ये हमने इसको सॉल्व किया। देखो ये हमारी टर्म आ गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, 6x², ये 6 आएगा इसमें, और प्लस के 12x। ठीक है, और इसको जब हमने राइट में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो 2x³, देखो इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास बचेगा x³ प्लस 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे जब अंदर, तो ये हो जाएगा राइट में 2x³ माइनस 2x। अब देखो जब इसमें सॉल्व करेंगे ना फाइनली, तो क्यूब फिर भी रह जाएगा, क्यूब वाली एक टर्म रह जाएगी। तो जो क्यूब वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ हमारा। ठीक है, इसमें क्यूब वाली टर्म है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई आपको बात। नेक्स्ट अगेन ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसमें a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी हमने लगाई, जो कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² के हिसाब से ओपन किया जाता है। तो यहाँ भी बच्चों हमने बस इसको ओपन करके यही चेक किया कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें देखा हमने क्यूब वाली टर्म कट गई है और स्क्वायर वाली टर्म फिर इसमें रह चुकी है हमारी, तो ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, 9th क्लास की आइडेंटिटी थी। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से जरा इनको हम देखेंगे अभी। वो कह रहा है सिचुएशन दी हुई है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें इन सब की, तो एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर
इज 2 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। देखो यहाँ ब्रेथ को कंपेयर किया जा रहा है, लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है ब्रेथ से। तो जिसको कंपेयर किया जाता है ना बच्चों, यहाँ क्या लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है, वो कह रहा है लेंथ ब्रेथ से 2 ट्वाइस, 1 मोर देन ट्वाइस। तो अगर ब्रेथ x है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। कंपैरिजन देख लेना किसको किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। रेक्टेंगल है एक हमारा, अगर इसकी ब्रेथ x है तो इसकी लेंथ है 2x प्लस 1, क्योंकि उसने कहा है जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ये ब्रेथ हो गई, लेंथ और ब्रेथ मिल गई। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई एरिया दिया हुआ है हमें 528, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल ही ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 528। बस अब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। तो इसे मल्टीप्लाई करो आप, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के x, और इसको इधर लेफ्ट में ले आओ माइनस के 528 और इज इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो बहुत आसानी से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर है तो फिर आपका एक क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज फिर वो दिक्कत करेगा। आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, हमें इसे क्वाड्रेटिक ही बनाना था बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो कह रहा है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306 है। तो बच्चों कंजुगेटिव होते हैं एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा नंबर जो है उसे कहते हैं कंजुगेटिव नंबर। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन, लेट जो नंबर है हमारे, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, देयरफॉर जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1। ठीक है, अब वो कह रहा है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, x और x प्लस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आओ लेफ्ट में 306 और इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही हमें बनानी थी, सिंपल। आपको समझ में आया, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल से ही क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो कंपेयर हो रहा है रोहन से, तो जिससे कंपेयर होता है ना उसे हम लेट करेंगे x, जिससे एज को कंपेयर किया जा रहा है उसे हम लेट करेंगे x। तो भैया लेट रोहन की एज बी x। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन में लेते हैं, लेट जो रोहन है, लेट रोहन एज बी x ईयर, देयरफॉर जो मदर हो जाएगी, मदर एज विल बी, मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 ईयर बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर, ये हो गई मदर की एज। अब वो क्या कह रहा है भैया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एज का प्रोडक्ट कब, ईयर 3 साल के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। पहले 3 साल के बाद दोनों की एज तो देखें, प्रोडक्ट तो फिर करेंगे ना। उसने कहा है कि 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट 360 है, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन कितने का हो जाएगा, रोहन हो जाएगा, अभी रोहन x है तो x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा रोहन। और जो मदर है, मदर हो जाएगी
x प्लस 26 की तो वो है ही है, ये भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी भाई। एज इक्वली ऐड होती है और इक्वली सब्सट्रैक्ट होती है, इक्वली मल्टीप्लाई होती है, इक्वली डिवाइड होती है। तो मदर की एज हो गई है। अब वो ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट वो है 360। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो x प्लस 3 है, रोहन की एज 3 साल के बाद, और जो मदर की एज है 3 साल के बाद, ये है बच्चों 360। एकदम बात क्लियर हुई। दोनों की एज का प्रोडक्ट, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x, और 29 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब आप इनको लेफ्ट में ले आइए तो इट विल बी एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस के 32x, और ये 87 माइनस हो जाएगा 360 इधर आके, तो ये माइनस का बच्चों 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्थ वाला। देखो जरा, वो कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 3 घंटे का ज़्यादा समय लगा रही है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो गया है। हाँ, इसमें था कि वो 3 आवर एक्स्ट्रा लेती है। अगर वो उसकी स्पीड 3 आवर 8 आवर कम हो जाए तो वो 3 आवर एक्स्ट्रा टाइम लेगी। तो ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, एक फार्मूला है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चूंकि उसने यहां दे रखा है टाइम का गैप, कि अगर स्पीड को कम या ज्यादा करें तो 3 घंटे का फर्क है। टाइम दे रखा है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा। आपने हमेशा इन क्वेश्चनों को क्या करना है, टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब केस बनेंगे। देखो केस 1, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, स्पीड हमने लेट कर ली, लेट स्पीड x किलोमीटर है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड कितना आ गया, x किलोमीटर पर आवर। तो देखो हमें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता चल गया। देयरफॉर टाइम t1, इस केस में जब इस डिस्टेंस 480 है, स्पीड x है, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 अपॉन x, और ये बच्चों हमने इक्वेशन 1 मान लिया। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो केस 2, केस 2 में क्या हुआ है, स्पीड कम हुई है। देखो डिस्टेंस तो हमारी 480 ही है, स्पीड, स्पीड देखो स्पीड में क्या हुआ इस बार, स्पीड कम हो गई। तो पहले क्या हमने स्पीड मानी थी x, अब स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड कम होगी तो इस केस में टाइम में भी फर्क पड़ेगा, तो इसे हमने t2 टाइम मान लिया। तो t2 टाइम क्या है, डिस्टेंस 480 और स्पीड है हमारी इस बार x माइनस 8। बच्चों इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब ये दोनों मैंने जो t1 t2 निकाले हैं, ये टाइम ही तो है। अब जरा ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं दोनों टाइम को अगर कंपेयर करूं, t1 इज इक्वल टू t2, भाई t1 t2 इक्वल नहीं है। t2 टाइम में स्पीड कम है, जरा ध्यान से देखो, ये है t2 टाइम, t2 टाइम में स्पीड कम हो रही है। बच्चों जब स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो यानी कि t2 में 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है कि स्पीड कम है, और
T2 में तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है और मैंने इनके बीच में इक्वल का साइन किया है, तो मुझे वो टाइम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो मुझे पहले ही पता है T2 में 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो मुझे वो T1 की तरफ ऐड करने पड़ेंगे। और यहां से मुझे क्या मिला, 3 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। फ्लाइट वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इन सभी क्वेश्चनों को हमें इसी तरीके से करना है। अब T1 T2 मैं पहले ही निकाल चुका हूं बच्चों। T2 का वैल्यू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x और इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान से देखो, मैं 480 ऊपर से कॉमन ले रहा हूं। कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 3। अब इस 480 को नीचे ले आएंगे 3 के साथ डिवाइड में। तो देखो अब इनका एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो वेरिएबल का एलसीएम प्रोडक्ट होता है एक्स माइनस 8। जरा ध्यान दो, एलसीएम में क्या होएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ x माइनस। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ करते हैं, इस माइनस के बाद ये ब्रैकेट नहीं लगाते। यहाँ डिनोमिनेटर x है, जब x से डिवाइड होगा तो x माइनस 8 आएगा। इसे अगर आपने ब्रैकेट में ना लिखा तो ये साइन चेंज आप करोगे नहीं, जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसीलिए ब्रैकेट ध्यान से लगाना। इज इक्वल टू, ये जो 480 है मैं डिवाइड में ले आया हूँ इसको, ये डिवाइड में कट करके आ जाएगा 1/16 यानी कि 160। ठीक है, ये इससे कट जाएगा ना 16। अब बच्चों जरा देखो हमने क्या किया इसमें, x माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160। ये हमारा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 16 8 128। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं। इसको लेफ्ट में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ उसने सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए ही कहा था, बोर्ड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो इसे कमेंट जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब भी करें। टेक केयर।